हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत स्पीकिंग का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। अगर पहले भाग में और दूसरे भाग में अगर आपको कोई भी बात या कोई भी वाक्य समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो वो मैं एक बार फिर से रिपीट करके समझा सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 3। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के पार्ट 2 में हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना था, जिसमें पहला शब्द था संस्कृत शब्द कुत्र, जो हिंदी में उसको बोलते हैं कहाँ। यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब सब स्थान पर या फिर सभी स्थान पर। उसके बाद किम मतलब क्या या फिर क्यों, इस तरह से। तो ये जो शब्द थे वो हमने संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के दूसरे पार्ट में देखे थे, और अब हम तीसरे पार्ट में संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के तीसरे पार्ट में कुछ और शब्द देखेंगे। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के दूसरे भाग में हमने 2 सेंटेंसेस भी देखे थे, जो संस्कृत वाक्य थे, और उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया था। तो वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि मतलब तू कहाँ जाता है, या फिर जा रहा है, या फिर जा रही है, या फिर जाती है, ऐसे। दूसरा था यत्र सः गच्छति मतलब जहाँ वह जाता है, या फिर जा रहे हैं, या फिर जा रहा है, या फिर जाती है। ठीक है, तो उन दोनों शब्दों को इंग्लिश में फर्स्ट का है वेयर डू यू गो, और वेयर ही और शी गोज, ऐसा होता है। और तीसरे संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के तीसरे पार्ट में हम कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के तीसरे पार्ट में पहला वाक्य है अहम तत्र गच्छामि। यहाँ पर अहम जो है खुद के लिए बताया गया है, तत्र मतलब वहाँ, और गच्छामि जो है खुद के लिए बताया गया है। तो अहम तत्र गच्छामि मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे आई एम गोइंग देयर, ऐसे। तो ये था पहला वाक्य संस्कृत का तीसरे भाग में। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स का तीसरे भाग में दूसरा वाक्य है सः कुत्र गच्छति। सः मतलब वह, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छति मतलब जाता है। मतलब कोई तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सः कुत्र गच्छति, गच्छति शब्द यूज करेंगे, और तीसरे व्यक्ति के लिए सः यूज करेंगे। तो यहाँ पर है सः कुत्र गच्छति मतलब वह कहाँ जाता है, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डज ही और शी इज गोइंग। संस्कृत स्पीकिंग कोर्स के तीसरे भाग में तीसरा वाक्य है यत्र अहम गच्छामि। यहाँ पर यत्र मतलब जहाँ, अहम मतलब मैं, गच्छामि मतलब जाता हूँ। यहाँ पर अहम और गच्छामि दोनों शब्द व्यक्ति खुद के लिए यूज करेगा। तो वाक्य इस तरह से बनेगा यत्र अहम गच्छामि मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे जहाँ मैं जाता हूँ, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग।